क्लास 10th मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं गणित अध्याय 6 त्रिभुज यूनिट 6 ट्राइंगल्स। आज हम प्रश्नावली 6.2 एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। मैं दीपक कुमार टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीम शिमला आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा त्रिभुज की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। तो त्रिभुज जिसके संगत कोण बराबर होते हैं उन्हें समान कोणिक त्रिभुज भी कहते हैं, और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपाती हो। भुजाओं का अनुपात एक बराबर होना चाहिए दोनों त्रिभुज के। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जिस ट्राइंगल के इक्वल होंगे उन्हें इक्विएंगुलर एंगुलर ट्राइंगल्स कहते हैं। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। और साइड्स जो है उनका कैसा होना चाहिए, सेम रेशियो होना चाहिए या फिर सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए। अब हम आज पढ़ेंगे थ्योरम के ऊपर। जो फर्स्ट थ्योरम है हमारी वो है थेल्स थ्योरम या थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती थी वो हम देख लेते हैं। इसे आधारभूत समानुपाती का प्रमेय भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। तो प्रमेय 6.1 आपकी बुक में दी गई है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये आपकी प्रमेय 6.1। थ्योरम 6.1 इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ये हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसका प्रूफ निकालेंगे। तो थेल्स प्रमेय मैंने यहाँ लिख ली है। तो थेल्स प्रमेय के लिए आपको लिखा गया था किसी त्रिभुज, देखो यहाँ लिखा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो ये त्रिभुज है आपके पास, इसकी एक भुजा के समानांतर, तो BC भुजा के समानांतर एक रेखा हमने खींच दी है। देखो BC के समानांतर यहाँ DE रेखा हमने खींच दी है। तो जो ये बिंदु है D और E, ये दोनों बिंदु आने पर जो ये अन्य दो रेखाएं होंगी, दो भुजाएं होंगी, ये क्या हो जाएगी, एक ही अनुपात में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। मतलब AD बटे DB ये अनुपात है, AE बटे EC ये दूसरा अनुपात है। ये दोनों ही कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। एक त्रिभुज ABC में, तो हमने एक त्रिभुज ले लिया यहाँ पर ABC, जिसमें भुजा BC, यहाँ पे हमने भुजा क्या ले ली है, BC ले ली है। इसके समानांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं को AB और AC। तो ये जो समानांतर रेखा है ये AB और AC भुजा को D और E पर काटती है, D बिंदु पर और E बिंदु पर काटती है। ये हमने यहाँ लिख लिया है। साथ ही साथ सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है कि जो अनुपात आएगा AD बटे DB, ये अनुपात आया जो AE बटे EC, ये अनुपात है, ये दोनों ही अनुपात कैसे होंगे, यहाँ पे बराबर होंगे। रचना हमें कुछ रचित करना पड़ेगा यहाँ पर। B और E तथा C और D को मिलाएं। B को E से मिला दिया, C को D से मिला दिया, और फिर DM हमने क्या कर दिया यहाँ, ये आपके पास परपेंडिकुलर का निशान होता है। तो DM हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लंब गिरा दिया है, किस पर, AC भुजा पर, पूरी की पूरी AC भुजा पर हमने DM लंब गिरा दिया है। और EN लंब, EN जो परपेंडिकुलर है उसे हमने AB भुजा पर गिरा दिया है। तो हमने ये रचना की है यहाँ पर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। तो इसी से हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एरिया तो क्षेत्रफल लिख रहा हूं मैं, किसका, त्रिभुज ADE का, ADE का। इस ऊपर वाले त्रिभुज का जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार क्या ले लिया हमने, AD क्या मान लिया, आधार। ऊंचाई क्या होगी फिर इसकी, EN, ये आपकी क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BDE, BD और E, ये वाला त्रिभुज आपके पास। इस त्रिभुज का जब हम एरिया निकालेंगे तो वो आएगा आपके पास 1/2, और आधार हमने किसको मान लिया है, BD को हमने आधार मान लिया है। और इसकी जो ऊंचाई है वो क्या आ गई आपके पास, EN आ गया। क्यों, क्योंकि जब इसे हम पीछे करके इस पे लंब गिराएंगे तो ये आपके पास EN इसकी क्या हो जाएगा, इस पे इसकी एक ऊंचाई होगी। उसके बाद हम दोबारा से एरिया निकालेंगे त्रिभुज ADE का। अब हम दूसरी तरफ से निकाले, पहले हमने देखो इस तरफ से AB रेखा के ऊपर जो भी त्रिभुज बने थे वो लिए थे। पहले हमने ADE लिया, फिर से हमने BDE लिया। अब हम AC भुजा को मानकर दोनों त्रिभुज लेंगे। ADE इस त्रिभुज का निकालेंगे पहले, तो 1/2 गुणा AE
गुणा डीएम। तो ए ई आपके पास आधार हो गया और डीएम क्या हो गया आपके पास, इसका लंब हो गया। साथ ही साथ अब दूसरा त्रिभुज इस पे बनेगा डीईसी, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज का जब हम एरिया निकालेंगे तो आएगा 1/2 आधार, आधार आएगा आपके पास ईसी, और ऊंचाई आएगी आपके पास क्या, ये लंब जो आपके पास इस पे गिरा है डी एम, ये वाला लंब आपके पास क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण 1 और 2 निकला है, 3 4 निकला है, तो हम 1 और 2 को और 3 और 4 को दोनों को क्या कर देंगे, भाग करेंगे। 1 और 2 को आपस में भाग करेंगे, 3 और 4 को हम आपस में भाग करेंगे। जब हम भाग करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। वो आपका मैंने यहाँ लिखा है 1/2 गुणा AD गुणा EN बटे 1/2 गुणा BD गुणा EN। तो EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा क्या, AD बटे BD, AD बटे BD। तो देख सकते हैं आप AD बटे BD, तो इस रेखा की बात हो रही है। अब इसके बाद दूसरा जो हमारे पास तीसरा समीकरण और चौथा समीकरण था, उसको भाग करने पर हमारे पास आएगा त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DEC। तो आएगा 1/2 गुणा AE गुणा DM, एक बटे 1/2 गुणा EC गुणा DM। तो यहाँ भी DM DM कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, बचेगा क्या, AE बटे EC। तो इस तरह से आपके पास ये अब आ गया AE बटे EC आ गया। अब हम यहाँ देख सकते हैं साथ ही साथ कि जो त्रिभुज BDE है और त्रिभुज DEC है, तो BDE ये वाला त्रिभुज BDE और साथ में DEC ये वाला जो त्रिभुज है, ये दोनों क्या है, एक ही आधार पे बने हुए हैं, इसी आधार पे बने हुए हैं। कौन सा आधार है, जो आपका आधार क्या है, DE है, इस आधार पे बने हुए हैं, इसी आधार पे ये दोनों के दोनों त्रिभुज टिके हुए हैं। तथा समानांतर रेखाएं BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज है। समानांतर रेखाएं कौन कौन सी है, BC और DE, इन दोनों के बीच में ये क्या है, बने हुए हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब कोई दो त्रिभुज का आधार भी समान हो और समानांतर रेखाओं के बीच बने होते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है, हमेशा बराबर होता है। तो मैंने यहाँ लिख लिया है एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर है एरिया त्रिभुज DEC। ये दोनों जो एरिया होगा दोनों त्रिभुज का वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जो BDE है और DEC है, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और ऊपर वाले तो पहले ही बराबर है, त्रिभुज ADE और त्रिभुज DADE, ये तो दोनों बराबर है, नीचे वाले भी बराबर हो जाएंगे, तो जो इसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। तो जब ये बराबर हो गए तो समीकरण 5 6 और 7 की सहायता से हमारे पास निकल के आ जाएगा AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। और ये ही इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन थी जिसकी वजह से ये सॉल्व होकर आ गया है। तो हमारी जो थेल्स थ्योरम थी वो प्रूफ हो गई है, हेंस प्रूव द थेल्स थ्योरम। अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, थ्योरम नंबर 6.2। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। थ्योरम 6.2, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इसे हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी कहते हैं या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपात का जो प्रमेय थी उसका विलोम भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिया है। अब आपका यहाँ बोला गया है कि यदि कोई रेखा आपके पास किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात पर, अब एक रेखा खींच ली है, हमें नहीं पता है कि वो इसके जो आपके पास जो BC रेखा इसके समानांतर है कि नहीं है। तो जब हमने रेखा खींची तो उसने कहा कि ये समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। और हमें सिद्ध क्या करना है कि वो क्या है, तीसरी भुजा की कैसे समांतर है, ये हमने सिद्ध करके देना कि ये समांतर है। अभी हमें ये पता नहीं है कि ये समांतर है कि नहीं है, हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। तो हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC, तो इसमें हमें दिया गया था कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC, AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। ये हमारे को पता है कि जब दो भुजाएं का अनुपात एक के अनुपात में विभाजित करेगी तो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो हमारे पास विभाजित करना है एक अनुपात में, तो ये निकल कर आएगा। और सिद्ध करना है कि वो क्या है, आपका जो DE भुजा आएगी वो क्या है, BC के क्या है, समानांतर है। ये समानांतर हमने प्रूफ करना है। रचना करेंगे, हमने क्या कर दिया, DE डैश एक भुजा ले ली, E डैश हमने एक बिंदु ले लिया, इसको हमने अपनी मर्जी से खींच दिया है, इसकी रचना कर दी है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर DE डैश पैरेलल है BC के, समानांतर है। तो प्रमेय 6.1 का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। बाय थ्योरम 6.1, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स
द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इसी थ्योरम का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमने क्या कर दिया, हमें देखो जो कंस्ट्रक्शन से मिला है और थ्योरम 6.1 से हमें जो पता लगा है कि जो ए डी बटे डी बी होगा वो किसके बराबर होगा, ए ई डैश बटे ई डैश सी के बराबर होगा। ये इसलिए क्योंकि हम एक कंस्ट्रक्शन से ले रहे हैं, रचना से ले रहे हैं। हमें अभी पता नहीं है कि ई बिंदु या ई डैश बिंदु कौन सा बिंदु सही है जो क्या करे, बी सी के समानांतर डी ई रेखा को लाए या डी ई डैश रेखा को लाए। और साथ ही साथ ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी। ये हमारे को गिवन दिया था कि जो आपके पास ये एक ही अनुपात में कटेगी तो ये कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब एक और दो से समीकरण एक और दो से हम देख सकते हैं ए डी बटे डी बी निकाला, यहाँ पे भी ए डी बटे डी बी निकाला। तो जो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड की दोनों टर्म्स होगी ये कैसे होगी, दोनों इक्वल होगी। तो ए ई डैश बटे ई डैश सी बराबर है ए ई बटे ई सी आ जाएगा। तो अब हमने क्या कर दिया, अगले स्टेप में हमने क्या कर दिया, इसमें +1 कर दिया दोनों साइड, यहाँ पे भी +1 कर दिया, यहाँ पे भी +1 कर दिया। तो ए ई डैश बटे ई सी +1 इक्वल टू ए ई बटे ई सी +1, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी बटे ई सी आ जाएगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ए ई डैश, तो यहाँ देख लीजिए आप ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ई डैश सी, देखो ए से ई डैश और ई डैश से सी तक। तो ये पूरे का पूरा हमारे पास निकल कर कितना आ जाएगा, फिर ए सी आ जाएगा। ये पूरा कितना बन जाएगा, फिर आपके पास ए सी बन जाएगा। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख लिया यहाँ पे, ए सी बटे ई डैश सी, तो नीचे तो इसी तरह साथ ही साथ ए ई प्लस ई सी था, तो ए ई और ई सी जब इसको हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो ए सी बटे ई डैश सी आया था और यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए सी बटे ई सी आ जाएगा। इक्वल है दोनों, ए सी से ए सी कट जाएगा, यहाँ पर आपका सगा एक बटे ई डैश सी इक्वल टू एक बटे ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगी। तो ई सी किसके इक्वल आ जाएगा, ई डैश सी के इक्वल आ जाएगा। तो आपको पता लग रहा है कि ई डैश सी और ई सी इक्वल है, दोनों ही दोनों इक्वल है। तो ई और ई डैश बिंदु क्या होंगे, एक ही बिंदु होंगे, वो अलग अलग बिंदु नहीं होंगे। जब ये अलग अलग बिंदु नहीं है, दोनों ही कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो जो हमारे पास डी ई है वो क्या होगा, आपके समानांतर होगा बी सी के। जो ये डी ई रेखा है ये क्या है, समानांतर होगी बी सी के। आपने ये ई डैश जो लिया था ये क्या है, ई के ही ऊपर है, ये इससे दूर नहीं है, ये इसी के ही ऊपर स्थित है। तो डी ई क्या है, समानांतर है बी सी के। तो हैंस प्रूव द कन्वर्स ऑफ थियल थ्योरम। तो जो हमारी आधारभूत समानुपातिका प्रमेय थी उसका जो विलोम हमने अभी निकाला वो कैसा हो गया, अब प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह से आपकी जो दोनों थ्योरम्स है वो सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू।